दोस्तों, मैं लक्ष्मी यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलॉसफ़ी की ये दूसरी लेक्चर है। चरवाका पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने बताया है कि चरवाका ने किस तरीके से परसेप्शन को ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है और दूसरे प्रमाण को रिजेक्ट कर दिया है। तो आइए दोस्तों अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो परसेप्शन है ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, जैसे कि मैंने बताया, ये जो क्रक्स है, यही फ़िलॉसफ़ी का, जो चरवाका की फ़िलॉसफ़ी है, उनका ये मेन मोटिव है। दोस्तों, इन्होंने ये बताया है कि इन्फ्रेंस जो है, अनुमान जिसको कहते हैं, मतलब अनुमान मतलब जैसे कि हम इन्फर्ट कर लेते हैं ना, कोई चीज़ अनुमान कर लेते हैं, तो वैसा ही सेंस है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। वर्बल टेस्टिमनी मतलब शब्द ज्ञान, जो चीज़ें हम किसी स्क्रिप्चर से या फिर किसी रिलायबल पर्सन से हम लेते हैं, कोई कुछ हमें कह देता है और वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसे हम वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। कंपैरिजन जो करते हैं सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। तो दोस्तों, मतलब ये कहने का मतलब है कि चरवाका ने सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है और हमें इसमें ये पढ़ना है कि चरवाका ने क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं, चरवाका ने क्या ग्राउंड दिया है ये सारे प्रमाण को रिजेक्ट करने में, और ऐसा क्या था कि उन्होंने बस परसेप्शन को ही माना है। दोस्तों, उन्होंने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इन्फ्रेंस अनुमान तक एक्सप्लेन कर दिया था कि चरवाका ने किस किस बेसिस पे इन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया था, व्याप्ति ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि वर्बल टेस्टिमनी शब्द ज्ञान को क्यों कैसे नहीं माना था उन्होंने। दोस्तों, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्बल टेस्टिमनी का थोड़ा और मैं ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है। दोस्तों, वर्बल टेस्टिमनी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लौकिक, एक होता है वैदिक। दोस्तों, लौकिक का मतलब दिस वर्ल्ड, और ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक रिलायबल पर्सन। दोस्तों, कहने ऑर्डिनरी पर्सन हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं और रिलायबल पर्सन हम एक्सेप्ट करते हैं। इसका ये कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों, ऑर्डिनरी पर्सन लाइक कोई भी जनरल एक आदमी है, तो आप उसकी बात नहीं, हम जनरली नहीं मानते हैं। अगर हमसे वो कह देता है कि धरती पे एस्ट्रॉयड गिरने वाला है, तो हम नहीं मानेंगे उसकी बातों को। लेकिन अगर कोई रिसर्चर्स इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई ऑथेंटिक पर्सनालिटी अगर हमसे कहती है कि हाँ कुछ ऐसा डेंजर है एस्ट्रॉयड से, या फिर कोई भी ऐसी बातें कहते हैं, तो हम उसे मानते हैं। तो दोस्तों, वही होता है रिलायबल पर्सन, जिसकी बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं, जिनकी बातें हम मान लेते हैं। एन ऑर्डिनरी पर्सन जनरली इनकी बातों को हम नहीं मानते हैं। तो और एक होता है वैदिक, जो स्टेटमेंट होती है, ये वैलिड नॉलेज है। वैदिक मतलब दोस्तों कि वेद को जब हम एक सही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मानते हैं। दोस्तों, इसमें दो फिलोसोफर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक न्याय वैशेषिका और एक है मीमांस। तो जो दोस्तों न्याय वैशेषिका ने कहा था कि जो वेद है वो क्रिएशन ऑफ गॉड है, मतलब भगवान ने खुद क्रिएट किया है वेद को, तो बिल्कुल आप इसे मान सकते हैं, ये बिल्कुल रिलायबल है। गॉड इज़ द क्रिएशन ऑफ द वेद। लेकिन दोस्तों, मीमांसा जो है उन्होंने कहा है कि गॉड वर्ड नहीं बनाए हैं वेद को। वेद जो है वो अपने आप में वैलिड है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका वर्थ वो खुद है, वो सेल्फ इंट्रिंसिक वैलिड है, उसको किसी इंसान ने या किसी भगवान ने नहीं बनाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मीमांसा की जो फ़िलॉसफ़ी है वो एथीस्ट हैं, वो भगवान को, गॉड को नहीं मानते हैं, लेकिन वो वेद को मानते हैं। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, नोट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो मीमांसा की फ़िलॉसफ़ी है वो एथीस्ट है, बट वो ऑर्थोडॉक्स है। अब दोस्तों, एथीस्ट एंड ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, एथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान को, गॉड को नहीं मानते हैं। जो थीस्ट होते हैं, जो गॉड को मानते हैं, जनरली हमें ये बात पता होता है। लेकिन दोस्तों, फिर ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो वेद को मानते हैं, और हेट्रोडॉक्स का मतलब होता है जो वेद को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आयरनी ये है कि जो मीमांसा की फ़िलॉसफ़ी है वो वेद को मानते हैं,
लेकिन गॉड को नहीं मानते। ठीक है, तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो वेद की एग्जिस्टेंस है ये सेल्फ इंट्रिंसिक है। तो दोस्तों ये ब्रीफ था ये चरवाका की फ़िलॉसफी में। हम जब एक आंसर लिखेंगे तो उसमें दूसरे फ़िलासफ़र्स की भी व्यू पॉइंट जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप चरवाका की बात लिखेंगे कि चरवाका ने किस तरीके से वर्बल टेस्टिमनी को नहीं माना है, तो फिर वहाँ पे आपको एक कंपैरेटिव व्यू देना होगा कि न्याय वैशेषिका ने क्यों माना है, मीमांसा ने क्यों माना है वेद को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर हम देखेंगे अब कि चरवाका ने किस ग्राउंड पे वेद को नहीं माना है। दोस्तों चरवाका ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये भी अनुमान की बेसिस है। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ जो रिलायबल पर्सन है, जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं फ़िलासफ़ी पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी बातों को फिर अनुमान करोगे, फिर एक मेंटल वर्क होगा आपके दिमाग में, फिर आप इन्फर्ट करोगे, वो अनुमान करोगे। तो कहीं ना कहीं जो ये वर्बल टेस्टिमनी का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं अनुमान के ही बेसिस पे चल रहा है। तो चरवाका ने कहा कि ये भी अनुमान पे ही आ जा रहा है, और मैंने अनुमान को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, मैंने तो पहले ही नहीं माना, इसीलिए मैं इसे भी नहीं मानता। मतलब मैं वर्बल टेस्टिमनी भी, शब्द ज्ञान भी नहीं मान सकता। फिर इन्होंने दोस्तों ये कहा कि जो वेद है उसको कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जैसे कि छोड़ो, जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्होंने उसे लिखा है, और उन्होंने उसे लिखा है अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं मानता मैं कि वो रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज हैं वेद में, काफ़ी चीज़ें बहुत एम्बिगस लिखी हुई है, क्रोनोलॉजी में नहीं है, काफ़ी जगह लॉजिक्स नहीं है। तो फिर उन्होंने ये सब बात कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि ये रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। एंड फिर उन्होंने ये कहा कि पिटेशियो प्रिंसिपी, दोस्तों मतलब इसका होता है सर्कुलर फैलेसी। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं वेद को मानता हूँ तो फिर मुझे गॉड को मानना पड़ेगा, अगर मैं गॉड को मानता हूँ तो मुझे वेद मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा तो सर्कुलर फैलेसी हो जाता है। दोस्तों सर्कुलर फैलेसी का मतलब जब एक चीज़ की एक्सप्लेन करते हैं हम दूसरे के बेसिस पे, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो बेसिस होता है वो ये हो जाता है। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा कि मैंने तो गॉड को पहले ही बोला कि मैं नहीं मानता हूँ, वो गॉड को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ को किस तरीके से चरवाका ने रिजेक्ट किया था। एंड ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ का मतलब जो हमारे सेंस ऑफ परसेप्शन के बियॉन्ड होता है, जैसे कि गॉड हम एक्सपीरियंस या हमारा सेंस एक्सपीरियंस नहीं करता है, सोल, रीबर्थ, लिब्रेशन, जो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है या फिर जो हम परसीव करते हैं इस नहीं कर पाते हैं हम ये सारी चीज़ें हमारे सेंसेस के बियॉन्ड होते हैं। तो इसीलिए हम इसे ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं गॉड को ही नहीं मान रहा है, और गॉड का जो बेस है वो वेद है, और वेद का बेस जो गॉड है, तो ये पिटेशियो प्रिंसिपी हो जाएगा, मैं नहीं मानता इसे भी। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा कि उन्होंने अनुमान को कैसे रिजेक्ट किया, और हम इस वाले लेक्चर में देख रहे हैं कि उन्होंने वर्बल टेस्टिमनी यानी शब्द ज्ञान को किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है, और उन्होंने कंपैरिजन को किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है। दोस्तों उनसे पूछा गया कि आप बताइए आपने कंपैरिजन क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कंपैरिजन जो आप लोग जो डिफ़ाइन करते हो कि नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटीज से हमें कंपैरिजन का नॉलेज होता है। जैसे कि कोई चीज़ अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं तो फिर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपने एक अदर प्रमाण ला के इसमें जो दूसरा एक नया सोर्स ऑफ नॉलेज ले आके कंपैरिजन नाम देके आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया है, तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिमिलैरिटीज़ का जो नॉलेज है वो हमारा परसेप्शन काफ़ी है लेने के लिए। मतलब हम परसीव कर सकते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स परसीव कर लेगा सिमिलैरिटीज़ को, तो अदर प्रमाणास को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं कंपैरिजन को मानता ही नहीं हूँ कि एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, मैं बस परसेप्शन को मानता हूँ कि जो परसेप्शन है, प्रत्यक्ष है, यही एक सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, क्योंकि इसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, और इसके थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, जो कि नॉलेज वो ऑथेंटिक है, वो वैलिड है, और ये नॉलेज किसी भी दूसरे प्रमाणाज में नहीं मिलती।
ठीक है, तो इसीलिए मैं किसी भी प्रमाणांश को नहीं मानता हूँ। दोस्तों इतनी बातें इन्होंने कह दी तो दूसरे फिलोसोफर्स जो थे वो रिफ्यूट करेंगे इनको, वो अपनी बात कहेंगे कि चरवाका कहाँ गलत है। दोस्तों जो चरवाका की फ़िलॉसफी है उन्होंने ये कहा कि इन्फ्रेंस जो है, दूसरे फिलोसोफर्स ने कहा चरवाका को कि आपकी जो फ़िलॉसफी है, आपने ये खुद इन्फ्रेंस है, आप खुद अनुमान के बेसिस पे काम कर रहे हो, आपकी फ़िलॉसफी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। उन्होंने ये कहा कि जो अनुमान है, आप अनुमान एक मेंटल वर्क है, ठीक है, एक हम इसे फिजिकल वर्क नहीं है। तो आप जो आर्गुमेंट्स दे रहे हो, जो आप ये बात कह रहे हो कि मैं बस परसेप्शन को मानता हूँ, मैं वर्बल टेस्टिमनी नहीं मानता हूँ, दूसरे फिलोसोफर्स ये मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अनुमान ही तो कर रहे हो, आप अपने मेंटल लेवल पे ही तो वर्क कर रहे हो। आप इस चीज़ को अनुमान के बेसिस पे, इन्फ्रेंस के बेसिस पे आप काम कर रहे हो, और आप इन्फ्रेंस को ही रिजेक्ट कर दिए, तो आपकी फ़िलॉसफी तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि आप वर्बल टेस्टिमनी को भी नहीं मानते हो, मतलब शब्द ज्ञान को नहीं मानते हो, किसी की कही हुई बातों पे भरोसा नहीं करते हो, आपको नहीं लगता कि वो रिलायबल है। लेकिन आप भी तो कुछ कह रहे हो, आप भी तो आर्गूमेंट्स दे रहे हो अपनी फ़िलॉसफी में। आपने भी तो कहा कि मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ। इट मीन्स ये भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप वर्बल टेस्टिमनी को नहीं मानते और आप खुद ही आर्गुमेंट्स दे रहे हो, तो आप कुछ कह रहे हो, तो आपकी फ़िलॉसफी तो खुद एक अनुमान और वर्बल टेस्टिमनी के बेसिस पे है। तो आपने आपने कैसे ये सारे इम्पोर्टेंट जो प्रमाण है इसको रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिविल सर्विस ड्रीम। थैंक यू।